हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको निफ्ट में जो स्कॉलरशिप होते हैं, स्कॉलरशिप का क्या रियलिटी है, कितने % तक स्कॉलरशिप मिलते हैं, क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है आपको और अप्लाई कैसे करना होता है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सबसे पहले देखते हैं स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप जो है उन सारे बच्चों एलिजिबल हैं जिनके पेरेंटल इनकम, जिनका एनुअल इनकम, पेरेंट्स का जो एनुअल इनकम है 4 लाख या उससे कम है, तो सारे लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए। तो सबसे पहले बैचलर ऑफ डिज़ाइन का देखते हैं। बैचलर ऑफ डिज़ाइन में क्या है, आपका अगर एनुअल इनकम आपके पेरेंट्स का 1.5 लाख या उससे कम है तो आपको 100% ऑफ ट्यूशन फ़ी का स्कॉलरशिप मिल सकता है। और अगर आपके पेरेंटल इनकम 1.5 लाख से ज़्यादा और 2.5 लाख या उससे कम है तो आपका 50% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है ट्यूशन फ़ी का। और अगर आपका पेरेंटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा और 4 लाख या उससे कम है तो आपको 50% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है ट्यूशन फ़ी का। हाँ, स्कॉलरशिप ट्यूशन फ़ी का जो फ़ी होता है उसमें स्कॉलरशिप मिलता है, टोटल फ़ी को नहीं जोड़ना होता है, इसमें टोटल फ़ी से नहीं मिलेगा आपको। जो ट्यूशन फ़ी है वहाँ से स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, ट्यूशन फ़ी माफ़ होते हैं या उससे जो भी 50% चाहे 75% या 100% तो वो फी आपके कम होंगे। उसके बाद आते हैं मास्टर ऑफ डिज़ाइन का। देखो मास्टर ऑफ डिज़ाइन में क्या है, और इसकी जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है ट्यूशन फ़ी का ये 75% तक ही मिलते हैं। तो अगर जिनका इनकम अगर 1.5 लाख या उससे कम है तो उसको 75% मिलेगा। और जिनका इनकम अगर 1.5 लाख से ज़्यादा और 2.5 लाख या उससे कम है तो आपको 50% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है ट्यूशन फ़ी का। और अगर आपका एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा या 4 लाख से कम है तो आपको 25% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। उसके बाद आते हैं स्कॉलरशिप में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। देखो स्कॉलरशिप में डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट होती है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं फिर भी बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड आपका उस पर साइन किया होना चाहिए। और एक इनकम डिक्लेरेशन एफिडेविट, जो आपका एनुअल इनकम कितना है उसके डिक्लेरेशन के लिए एक एफिडेविट बनाना होता है जो कि 10 रुपये के स्टैम्प मिनिमम होना चाहिए। और ये आप कहीं भी जाओगे किसी भी कोर्ट में तो कोई वकील आपको बना देंगे। और इसमें फॉर्मेट बी, जो फॉर्मेट बी दिया होगा स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म में, तो उस फॉर्मेट बी पे बनाना है। तो फॉर्मेट बी ले करके आप किसी वकील को दोगे तो बना के आपको दे देंगे। उसके बाद आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट है, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, जो लिविंग सर्टिफिकेट मतलब प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस यानी लिविंग सर्टिफिकेट ही, तो वो चीज़ आपको लगेंगे। उसके बाद और फोटो कॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड पैन कार्ड, और पासपोर्ट और पैन कार्ड का फोटो कॉपी अगर आपके पास, वैसे पैन कार्ड सबके पास होता है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो उसके जगह भी आपको एक एफिडेविट बना के देना पड़ेगा। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 10th और 12th का विथ प्रूफ ऑफ स्कूल फ़ी, अगर आप स्कूल में फ़ी पे किए हो तो उसका एक प्रूफ होना चाहिए, मतलब जो रिसीविंग होता है वो चीज़। उसके बाद आते हैं आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फ़ी पे किया है उसकी जो रिसीविंग होगी तो वो भी चीज़ आपसे मांगे जा रहे हैं यहाँ पे, तो सबके पास होगा ही ऑलरेडी। और आपके पास जो एग्रीकल्चर है उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी चीज़ यहाँ पे मांगे गए हैं। एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंट्स, एग्रीकल्चर लैंड एंड प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ मांगे गए हैं आपको। उसके बाद जो है बैंक स्टेटमेंट, आपका 1 साल का जो बैंक स्टेटमेंट होंगे, आपके जो पेरेंट्स हैं उनका बैंक स्टेटमेंट, वो चीज़ें भी मांगे हैं यहाँ पे। और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर एलिजिबल हो तो वो चीज़ आपको देना है। जैसे आपको अगर आपके पापा या आपके पेरेंट्स इनकम टैक्स पे करते हैं तो 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न्स यहाँ पे मांगा गया है, तो ये चीज़ आपको देना है अगर एलिजिबल है तो। अगर नहीं एलिजिबल है तो फिर कोई बात नहीं। उसके बाद व्हीकल, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, उनकी जो रजिस्ट्रेशन जो कॉपी है वो भी कॉपी यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है या एग्रीकल्चर करते हैं तो उनसे कितने रेवेन्यू होते हैं साल के, तो वो भी चीज़ यहाँ पे मांगे गए हैं। अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप मिलता है कहीं से भी आपको कोई स्कॉलरशिप मिलता है या आपके जो पढ़ाई की खर्चा है कोई स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं तो उनकी भी रिसीविंग आपको मांगा गया है। और अगर आप
कैटेगरी में है, चाहे SC ST OBC, तो कैटेगरी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, और स्कॉलरशिप कितना तक मिलता है वो चीज़ें हैं। अब आते हैं स्कॉलरशिप का रियलिटी। देखो निफ्ट में जो स्कॉलरशिप है यानी सार्थक पॉलिसी, उसके तहत स्कॉलरशिप मिलते हैं। अब आप अगर सच में फाइनेंशियली वीक हो और आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा है तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएंगे। स्कॉलरशिप में क्या होता है, अगर कोई बच्चे अगर निफ्ट जा रहे हो, अगर ये सोच के जो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा और स्कॉलरशिप के पैसे से मैं कॉलेज 4 साल कर लूँगा, तो ये सोचना कहीं ना कहीं गलत होगा और आप मुश्किल में फंस जाओगे। तो इसीलिए आप माइंड में ये चीज़ मत लेके चलो जो बस स्कॉलरशिप के दम पे मैं निफ्ट जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें नहीं करना है आपको। एक सेकेंड कोई बैकअप में कोई ऑप्शन आपको रखना है, चाहे एजुकेशन लोन हो सकता है या फिर आपके पेरेंट्स अगर खुद दे सकते हैं तो वो भी ठीक है ना। स्कॉलरशिप के बदौलत या स्कॉलरशिप सोच के निफ्ट में मत जाओ, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं कि स्कॉलरशिप मिल ही जाएगा 4 साल आपको। तो अब आते हैं जो स्कॉलरशिप होता है, जब आप कॉलेज जाओगे, फर्स्ट ईयर में हो गया, जब आप कॉलेज जाओगे तो उस टाइम में आपको अगस्त या सितंबर में आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर, कभी कभी 1-2 महीना आगे पीछे हो सकता है किसी किसी कॉलेज का, तो वहाँ आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, या तो ऑनलाइन हो सकता है या फिर ऑफलाइन हो सकता है। तो फॉर्म फिल करने के बाद उसमें जो भी रिक्वायरमेंट डिटेल है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा सबमिट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। सार्थक पॉलिसी के लिए एक टीम बनाई जाती है निफ्ट में, जो ये अप्रूव करते हैं कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो उन सारे टीम के द्वारा उनके टीम के द्वारा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे वेरीफाई करेंगे। उसमें से अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो फिर आपको सेकेंड राउंड शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और जिनका वेरीफाई नहीं होता है उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में होता है आपके जॉइंट डायरेक्टर होंगे, क्लास टीचर होंगे, वैसे 4-5 लोग होंगे आपके डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड लोग होंगे। तो वो लोग आपसे इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू में बस ये मतलब मकसद ये होता है कि आप सच में एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए या नहीं एलिजिबल हो। तो बस वही चीज़ आपसे पूछते हैं। तो वहाँ पे कोई चीज़ दिखावा नहीं करना है और कोई चीज़ बहुत कुछ नहीं बता देना है, कुछ से कुछ। तो जो रियलिटी है, जो चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, जो चीज़ें आपने फॉर्म में भरा है, तो उसी सब चीज़ों को वहाँ पे बताना है अगर जो पूछा जाए आपसे। तो ये है स्कॉलरशिप की रियलिटी। और मैं बता दूँ स्कॉलरशिप का जो रेशियो होता है, अगर 100 बच्चे अप्लाई करते हैं तो मुश्किल से 20 बच्चे को स्कॉलरशिप मिलते हैं। हमारे बैच में भी यही हुआ था, 80-85 बच्चे अप्लाई किए थे जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो वहाँ से मुश्किल से 12-13 बच्चों को मिला था स्कॉलरशिप। तो इसीलिए आप स्कॉलरशिप के भरोसे मत बैठो और सोच समझ के निफ्ट जाना। और एजुकेशन लोन आपको कैसे मिलेगा, निफ्ट में अगर पढ़ाई करते हो तो एजुकेशन लोन आपको कैसे लेना है, कैसे अप्लाई करना है, इन सब चीज़ों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।